हमें तो इनाम मिलना चाहिए, चालान मिल रहा है। ट्यूशन है वो कह रही है कि चालान हो नहीं रहा है, वैसे ही आवाम को डराया जा रहा है। ये रहा सबूत। दिखाएं, आपका चालान हुआ है? जी, किस चीज़ का चालान हुआ था? मैं ड्राइवर हूँ, आप ड्राइवर है क्या? गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी चलाती हूँ। तो किस चीज़ का चालान आया है जी? सिंगल मैंने तोड़ा था, रेड पे। रेड सिंगल, रेड पे मैंने सिंगल तोड़ा ना। हेलमेट टूट गया कल। टूट गया तो ये जितने पैसे लेंगे उससे ज्यादा का तो चालान हो जाएगा। जो फिर देखेंगे, बना ले। फिर आप कहेंगे हमारा चालान गलत हो गया। चालान आ गया आपके पास भी, लोग कह रहे हैं कि सरकारी जो लोग हैं उनको चालान नहीं आ रहे। नहीं, सरकार नहीं दी, साहब की गाड़ी थी, हमारी गाड़ी थी। साहब की गाड़ी आप चला रहे थे जी। तो क्या दिखाएं, चालान किस चीज का आ गया? बेल्ट नहीं था गाड़ी में। ओहो हो, अच्छा सीट बेल्ट नहीं था आपके पास। जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं एक नए ऐलान के बारे में। एक नया ऐलान जो कि किया गया जावेद आलम ओडो साहब की जानिब से, जिसमें ये ऐलान किया गया कि हमने देखा कि कराची शहर में जिस तरीके से ई चालान मुतारिफ कराया गया और उसके बाद फिर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हुई, लोगों का एक रद्द अमल आया, उसके बाद हुकूमत की जानिब से, मुखालिफ पार्टीज़ की जानिब से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर हम बात करें तो 19 दिसंबर यानी कि आज से हमने देखा है कि जितनी भी जाली नंबर प्लेट्स जो कि लगाई गई थी और उसके बाद जो है वो लोग सड़कों पर निकल रहे थे और लोग जो हैं वो चालान से बचने की, कैमरा से बचने की कोशिश कर रहे थे, या तो एक नंबर को हटा रहे थे या उसको छुपा रहे थे या किसी भी किस्म की टैक्टिक्स करके खुद को चालान से बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो लोग भी जो है वो कानून के शिकंजे में आएंगे। अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और ना सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि ना सिर्फ उनको फाइन किया जाएगा, चालान होगा, बल्कि साथ ही साथ डिटेंशन भी होगी और FIR भी कटेगी। तो अगर अब तक आप लोगों ने अपनी नंबर प्लेट जो है वो एक्साइज से वेरीफाई या एक्साइज से तस्दीक शुदा नंबर प्लेट आपने नहीं लगाई है अभी तक, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो इस पर ज़रा आवाम का रद्द अमल भी जानेंगे और साथ ही साथ आवाम से पूछेंगे कि क्या अभी तक जो चंद लोग हैं जो कि हमें नज़र आ रहे हैं चालान से बचने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर क्यों है ऐसा? आखिर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करना ही क्यों हम लोगों ने अपना लिया है? कवानीन की पासदारी हमसे क्यों नहीं हो पा रही है? तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। भाई बताएं, ई चालान जो है वो मुतारिफ करा दिया है और कहा जा रहा था कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। क्यों नजर नहीं आएंगे? हमें तनख्वाह मिल रही है, हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। कोई ज़रूरी तो नहीं है। ई चालान पे कुछ अवाम कंट्रोल कर रही है, सही। सिर्फ मसला ये है कि चालान ज़्यादा महंगे हैं, उनको कम होना चाहिए, अवाम की तनख्वाह कम है। मुझे ये बताएं कि जैसे चालान ये लोग जितनी भी वायलेशंस हो रही है, कैमरा उसको कैप्चर कर रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? कैमरा कर रहा है, हमारा काम ही कोई नहीं है। आप लोग ऐसे ही खड़े हुए हैं? हम खड़े हुए हैं रोड पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए सिर्फ। अच्छा, ताकि ट्रैफिक की रवानी को जो है मुमकिन बनाया जा हमारा सके। यहाँ पे कैमरा नहीं है, वो दूर है। हम ये आजकल क्रिसमस की वजह से राजा है, हम ये चुरंगी पूरी कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये भाई को पता है। ठीक हो गया। हाँ, ये भी क्रिश्चियन है ना, इसलिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा है कि अभी एडिशनल IG साहब की भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि लोग चालान से बचने के लिए जाली नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी नंबर प्लेटें उतार दी गई हैं, बहुत सारी नंबर प्लेटों पे एक नंबर गायब कर दिया गया है। अभी IG साहब ने आर्डर किया थाने के थ्रू के इनको पकड़ो, पकड़ के थाने के हवाले करो। थाने वाले 550 कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बात बताएं कि कहा ये जा रहा है कि जाली नंबर प्लेट्स वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। आगाज कर दिया तो गया। अब अगर जिस तरीके से लोगों ने चालान से बचने के लिए, जैसे आपने बताया, कुछ ने जो है वो एक नंबर हटा लिया, कुछ ने जो है वो नंबर प्लेट के ऊपर कुछ स्टिकर वगैरह लगा लिया है, कुछ जाली। अब लोग कह रहे हैं हमें नंबर प्लेट्स नहीं मिल रही इदारों से, टाइम लग रहा है, तो हम क्या करें? हमारे इल्म में नहीं है, वो तो जो अदारा है वही नंबर प्लेट देगा, हम थोड़ी देंगे। वहाँ कह रहे हैं जो मुश्किल हो रही है उनको, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? हम तो कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, वो तो अदारा अलग है। चालान कितना होगा? अगर वो कह रहे हैं कि डिटेंशन भी होगी, FIR भी कटेगी। का नहीं है, हमारे इल्म में नहीं है चालान कितने का है, वो ई चालान वालों को पता है। आप लोगों को नहीं पता? नहीं, हमें नहीं पता। अच्छा, ये बताएं, अगर गाड़ी यहाँ से गुजर रही है, आपको कैसे पता चलेगा ये इसने जाली नंबर प्लेट लगाई हुई है? यहाँ देखते हैं, जैसे ये अभी आ रहा है, ये गलत आ रहा है, इसका चालान होना चाहिए। अभी ये बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, इनको कोई भी नहीं पूछ रहा। यहाँ भी कैमरा होना चाहिए, कैमरे को
ऑन रखना चाहिए उसको, वो चलान दे। आप कह रहे हैं कैमरास ऑन नहीं है? कैमरा ऑन है, जैसे यहाँ से वो निकल रहा है आगे निकल जाता है, कोई उसका चलान नहीं हो रहा। तो ये जो जिनको अहम जगह पे लगा है सिर्फ कैमरा, अहम जगह पर लगा हुआ है, आप कह रहे हैं बाकी जगहों पर भी लगना चाहिए ताकि लगना चाहिए। अच्छा बताइए, चलान से फायदा हो रहा है कुछ? फायदा हो रहा है, चलान कम होना चाहिए। खुदा हाफिज। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं इस हवाले से कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जब भी कराची शहर में ख़ास तौर पर कोई भी इस तरीके का नया रूल आता है या कोई भी नया सिस्टम मुतारिफ कराया जाता है, तो वहाँ पर कराची वालों की कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो उससे बचा जा सके, उसका कोई ना कोई जो है वो तोड़ निकाला जा सके। इसीलिए मुख्तलिफ स्कीम्स के तहत लोग जो है वो कराची की सड़कों पर अपनी गाड़ियाँ लेकर निकल रहे थे और उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। जितनी भी जाली नंबर प्लेट्स हमें नज़र आ रही थी घूमते हुए, उनको जो है वो पकड़ा जा रहा है और डिटेंशन भी होगी, FIR भी कटेगी। तो ये एक नया काम है और ये एक नई सीरियसनेस है जिस पर जो है वो कराची वालों को भी जो है वो थोड़ा कंसर्न हैं लोग, और जाहिर सी बात है कि इस तरह के मसाइल से बचना चाहिए डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं, ज़रा आवाम से बात करके जानते हैं कि आवाम इस बारे में क्या राय रखती है। भाई कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? अल्लाह का शुक्र है, अच्छी गुजर रही है, अच्छी गुजर लेकिन रही है। महंगाई बहुत है। महंगाई तो देखें अब पूरी दुनिया का मसला बन गया महंगाई का। तो ये बताइएगा कि जो ई चलान के बाद हमने देखा कि हमें कराची की आवाम जो है वो थोड़ी सी रूल्स को फॉलो करती भी नजर आई है। जी बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं अच्छी चीज़ है, रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो 4-4, 5-5 हज़ार के चालान हमें दे दिए जाएंगे। फॉलो तो करना पड़ेगा, लेकिन हुकूमत को ये चाहिए कि हमें रोडें भी, दुबई का आपने कानून तो नाफिज कर दिया लेकिन दुबई वाली रोडें नहीं दी हैं हमें, रोडें भी दुबई वाली हमें दे देना, कम अज़ कम ये है। तो फॉलो तो हम करेंगे, अभी भी करेंगे और बाद में भी करेंगे। कम अज़ कम ये है कि हुकूमत को ये चाहिए कि हमें रोडें बना के दें जिस पे हम आराम से चल सकें। इस पर तो हमें तो इनाम मिलना चाहिए, चलान मिल रहा है नहीं, जहाँ जहाँ पर चलान हो रहा है वहाँ पर तो सड़कें बेहतर हैं। जी, अभी अगर हम इस सड़क की बात करें जहाँ पर चलान हो रहा है, यहाँ पर सड़क बेहतर है, यहाँ पर तो उस तरीके के मसाइल नहीं है। अच्छा मुझे बताइएगा, गाड़ी की नंबर प्लेट है? जी लगी हुई है। आगे नहीं लगी हुई? आगे नहीं लगी हुई है, पीछे ही लगाई हुई है। जी क्यों? अभी असल में मैंने नंबर चलान से बचने के लिए तो नहीं लगाई हुई आपने? नहीं ऐसा नहीं है, ये पहले की नहीं लगी हुई है। कितना अर्सा हो गया? ये शुरू से नहीं लगाई है जो बात है। क्यों नहीं लगाई? बस नहीं लगाई है, बस काम इतना होता है, नहीं निकल नहीं सके, लगवा नहीं सका। लगवा नहीं सके। अब ये जी। तो खुद भी लग जाती है, 2 मिनट का काम है। जी ये तो लग जाती है, 100, 150, 200 रुपए में लग जाती है। तो नहीं, खुद भी लगा सकते हैं आप? जी तो क्यों नहीं लगाई आपने? इंशाल्लाह लगाऊंगा मैं। लगाएंगे। अच्छा ये बताइए कि अब जो जिस तरीके से हम लोग देख रहे थे कि लोग जो है वो निज़ाम जिस तरीके से आया ये पूरा ई चलान का, हमने देखा कि लोग जो हैं वो उससे बचने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार अपना रहे हैं। गलत तरीका है, नहीं करना चाहिए ऐसा, फॉलो करना चाहिए रूल को। इस तरह एक्सीडेंट भी कम होते हैं, सारी चीज़ें कम होती हैं, फॉलो करना चाहिए। फॉलो करना जी, चाहिए। बिल्कुल। अब उन्होंने कहा है कि जो जाली नंबर प्लेट जिस तरीके से लोगों ने लगाई हुई थी और साथ ही साथ जिस तरीके से लोग नंबर प्लेट्स को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी, FIR भी कटेगी, डिटेंशन भी होगी। बिल्कुल होनी चाहिए, होनी गलत चाहिए। चीज़ है, लेकिन ये है कि हुकूमत को भी चाहिए कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, ठीक है ना, रोड बना के दें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। बाकी हुकूमत अच्छा इकदाम है कि रोड इन लोगों ने जो है ई चालान का सिलसिला निकाला, उससे एक्सीडेंट वगैरह कम होंगे, सारे मामला बेहतर हो जाएंगे। और बात कर रहे हैं सिस्टम की, जिस तरीके से जो है वो कराची शहर में ई चालान का सिस्टम मुतारिफ कराया गया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसा हमने पहले भी बात की थी कि मुख्तलिफ इदारे एक पेज पर थे ताकि तमाम तर मसाइल को बेहतर तरीके से टैकल और हैंडल किया जा सके। उसी तरीके से नया एक इकदाम जो कि जावेद आलम ओडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अगर जाली नंबर प्लेट्स लगाकर लोग घूमते हुए नजर आए या अपने नंबर को छुपाने की कोशिश की गई या मुख्तलिफ हरबे अपनाए गए चलान से बचने के, तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई का ऐलान किया गया है। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करेंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। प्रोग्राम में बात हो रही है एक नए ऑर्डर की जो कि जारी किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। कैसी गुजर रही है जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। ये बताइएगा कि जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, बाइक्स गुजर रही हैं, उनमें अगर किसी ने जाली नंबर प्लेट लगाई हुई है, उसकी पहचान क्या है? वो सामने वाज़ह तौर पे नज़र आ रही है। अगर वो जाली नंबर प्लेट है, उसके ऊपर उसने ढकी हुई है या कुछ भी उसने किया हुआ है, तो जाली तो असल तो उस वक्त पता चलता है जब उसकी वेरिफिकेशन करते हैं।
ऐसे तो नहीं ना पता चलता कि ऐसे उसका नहीं। अच्छा, जैसे हमने देखा था कुछ महीना पहले कि प्रॉपरली जो है वो जब अजरक वाली नंबर प्लेट्स आई थी तो लोगों ने काफ़ी जो है वो आवाज़ भी उठाई थी, शोर भी किया था। तो वो वाली नंबर प्लेट से बचने के लिए, क्योंकि उनको एक्साइज से नहीं मिल रही थी, तो लोगों ने अपनी इस बारे में मजीद हम नहीं जानते, क्योंकि नहीं जानते। हमारा काम है ट्रैफिक को रेगुलेट करना, वो हम कर रहे हैं। बस वही कह रहे पास में हैं। भी अच्छा, है और ट्रैफिक आपके सामने चला रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, लोग कह रहे हैं कि ये चालान तो हमारा हो नहीं रहा। चलान हो रहा है, ये कैमरे लगे हैं, दाएं बाएं देखे कैमरे लगे हैं, सारे चलान कर रहे हैं। ये आगे सहूलत सेंटर है मस्जिद के बराबर में, ठीक है। वहाँ देखे कितना रश है। वहाँ लोग क्या करने जा रहे हैं? वहाँ लोग अपने चलान भरने जा रहे हैं। चालान भरने जा रहे हैं जी। ठीक हो गया जी। ये जो अवामी शिकायत है इसको भी जरा दूर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद और लोगों से कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। भाई हेलमेट टूट गया कल। टूट गया तो ये जितने पैसे लेंगे उससे ज्यादा का तो चालान हो जाएगा। जो फिर देखेंगे बना ले। फिर आप कहेंगे हमारा चालान गलत हो गया। पीछे वाले भाई ने भी पहनी, आपने नहीं पहनी? नहीं, हाँ, क्यों? इसमें पीछे वाले का आपको पता है हाँ कोई ना, रूल है? ना रूल, तभी बता रही हूँ। अच्छा चलिए आपको इंशाल्लाह। नहीं पता था? ठीक। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। भाई ये सहूलत सेंटर मौजूद है जहाँ पर लोग चालान जमा करा रहे हैं। तो आवाम के बीच में ये कंफ्यूजन है, वो कह रही है कि चालान हो नहीं रहे, वैसे ही आवाम को डराया जा रहा है। ये रहा सबूत। दिखाएं, आपका चालान हुआ है? जी, किस चीज़ का चालान हुआ था? मैं ड्राइवर हूँ, आप ड्राइवर है क्या? गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी चलाती हूँ। तो किस चीज़ का चालान आया है जी? सिंगल मैंने तोड़ा था, रेड पे। रेड सिंगल, रेड पे मैंने सिंगल तोड़ा ना। अच्छा, आपने जंपिंग रेड लाइट, ठीक है जी। आपने, अगर आप इस चालान को गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि गाड़ी का नंबर है, गाड़ी है, और इसके ऊपर मेंशन हुआ है कि जंपिंग रेड लाइन, जो कि 3 तलवार के करीब इन्होंने जो है वो रेड सिग्नल को जो है वो तोड़ा था। चालान 10,000 रुपये का है। 10,000। 10,000 रुपये का है। तो इतना, तो सैलरी कितनी है? मेरी 32,000 सैलरी। 32,000 रुपये, और उसमें से 10,000 चालान में चला गया। बस क्या करेंगे। तो ये कब हुआ है आपका चालान? मेरा वो 3 तारीख को हुआ था, तो मेरे पास लेट आया है। 23 तारीख को हुआ 23 तारीख को। था। आया कैसे? आपने घर आया था? तो मेरे पास लेट आया था ना। अच्छा, 3 तारीख को इशू हुआ था और ड्यू डेट इसकी 23 दिसंबर है। जी। तो आपने ड्यू डेट के अंदर अंदर करा लिया है। नहीं, अभी नहीं कराया ना। अब मुझे पे करने होंगे ना। पहले आपसे चालान माफ, पहला चालान माफ था ना, तो दूसरा मैं अब लेट आया, तो अब मुझे पे करने पड़ेंगे। पहला चालान माफ है, तो जी। आपको माफ नहीं हुआ क्योंकि आप लेट आए हैं। जी, मैं लेट आया हूँ। तो अगर आप लेट आएंगे तो आपका चालान भी माफ नहीं होगा। अच्छा, तो ये बताएं कि जो ये अमूमी तौर पर लोग बात करें कि चालान हो नहीं रहे हैं, ये इसमें कोई सदाकत नहीं है? नहीं, चालान वाकई हो रहे हैं। और है। अच्छा, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी सुना कि अगर आप लोग जिस फॉर सपोज जब अजरक वाली नंबर प्लेट्स आई थी, लोग अपनी बाइक्स पर या गाड़ियों पर लगाकर घूम रहे थे, और जो लोग अपनी गाड़ी का नंबर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो आप सख्त एक्शन होगा। सुना है मैंने भी, एक्शन होगा तो होना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कराची वाले क्यों करते हैं ऐसे? हमें और तो शहरों में नज़र नहीं आता ये कि गाड़ी के आगे स्टिकर, नंबर के आगे स्टिकर लगा लिया, एक नंबर छुपा दो। ये सारी स्कीमें कराची वालों के जहनों में क्यों आती हैं? फिर कुछ कह नहीं सकते ना, आवाम की बस सोच। तो आवाम फॉलो क्यों नहीं करती? अच्छा, मुझे बताएं, वैसे एक बात मैंने आपसे मुझे नहीं, आपने जो ये रेड सिग्नल तोड़ा था, क्यों तोड़ा था? मैं बस निकलने लगा था, जैसे मैं निकल रहा हूँ तो रेड हो गया, बस बीच में जाके उसने तस्वीर ले ली मेरी। क्या तस्वीर ले लिया। और आपका चालान आया कहाँ? घर पे? ऑफिस में आया था, साहब के उसमें, ऑफिस? साहब का ना। ठीक हो मैं गया। ड्राइवर हूँ। देखिए ये चालान जो है वो ऑफिस में आना शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या करते हैं? ये एग्रीकल्चर में नायब कासिद हूँ। एग्रीकल्चर, सरकारी नौकरी है? जी। चालान आ गया आपके पास भी? लोग कह रहे हैं कि सरकारी जो लोग हैं उनको चालान नहीं आ रहे। नहीं, सरकारी नहीं थी, साहब की गाड़ी थी, हमारी गाड़ी थी। साहब की गाड़ी आप चला रहे थे? जी। तो क्या दिखाएं, चालान किस चीज़ का आ गया? बेल्ट नहीं था गाड़ी में। ओहो हो, अच्छा सीट बेल्ट नहीं था आपके पास। जी। अच्छा जी, ये देखें जी, एक और चालान है, और यहाँ पर भी पिक्चर मौजूद है, गाड़ी का नंबर मौजूद है, और गवर्नर हाउस IT गेट के सामने यहीं पर। जी। ये पीछे जो है वो आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था। जी, सीट बेल्ट हमारे को नहीं, साहब को पहना नहीं, साहब को पहना नहीं है। सामने नहीं पहना हुआ, आपने पहना हुआ है। अच्छा हाँ, ये देखें नजर आ रहा है। अच्छा, जो आपके साथ पैसेंजर बैठे हुए हैं उन्होंने नहीं पहना हुआ, इन्होंने सीट बेल्ट पहना हुआ है, वो जो है वो हमें नजर आ रहा है। ठीक है जी। और इनका जो चालान है वो हुआ है 15,000 रुपए का। जी। तो ये जमा करा दिया अभी? ये देखेंगे, पहला चलाने माफ हो गया।
माफ हो गया है? जी जी तो उसके लिए आपको सहूलत सेंटर आना पड़ेगा। जी 16 से ना सहूलत सेंटर आना पड़ेगा। आपने बोला साहब को के साहब ये देखें, जी जी आप पहनेंगे साहब, आप पहन रहे हैं साहब अभी सीट बेल्ट? पहन रहे सर। अभी पहन रहे हैं। 2 चालान तो नहीं आएगी? नहीं एक ये चालान ये अथॉरिटी लेटर है। ये अथॉरिटी लेटर है, ठीक हो गया जी। अच्छा ये देखें जी चालान के सबूत जो कि हमें नज़र आ रहे हैं कि अगर फॉर सपोज जो बंदा गाड़ी चला रहा है उसने सीट बेल्ट पहना हुआ है, उसके साथ किसी और ने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, तो भी 15,000 रुपये का चालान जो है वो इनको आया है। और जो कहा जा रहा है कि सरकारी जो ओहदेदारान हैं हमारे, या जो जिनका सरकार से किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन है, उनके चालान नहीं आ रहे हैं, तो ये उसका भी सबूत मौजूद है। इसका मतलब ये है, भाई बहुत शुक्रिया आपका, इसका मतलब ये है कि कराची शहर में चालान जो हैं वो हो रहे हैं और चालान जो है वो होते रहेंगे, और आपको जो है वो कोशिश करनी है कि आप रूल्स को फॉलो करें। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ।